मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने भी साल भर तैयारी नहीं की है और अंतिम के 10 दिनों में पढ़कर हिंदी में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं जो बचे हुए अंतिम 10 दिन हैं उनमें आप मात्र ये 20 टॉपिक पढ़ के जाइएगा और 100 में 100 अंक पक्का करके आइएगा। यानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको मात्र 20 टॉपिक बताने वाला हूं आज की इस वीडियो पे, जिनको पढ़ने के बाद आपके 100% 100 में से 100 नंबर आने वाले हैं। यानी कि अगर आप लोगों ने साल भर कुछ भी पढ़ाई नहीं की और अंतिम 10 दिनों में इतने 20 टॉपिक्स को पढ़ के जाते हैं तो आपके 100 में 100 नंबर पक्का होना एकदम फिक्स है, निश्चित है, एकदम बढ़िया है। यानी कि अंतिम मौके पर भाई चौका मार दो आप लोग, ठीक है। तो अगर आप लोग भी क्लास 12th में हैं और हिंदी 2025 बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को भाई जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और 24 फरवरी को जाके धुआं धुआं कर देना, पूरे पेपर को धुआं धुआं कर देना, पूरा तहस नहस कर देना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस आप लोगों को मात्र 20 टॉपिक्स को तैयार करके जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आपको दिखाते हैं वो कौन कौन से हैं 20 महत्वपूर्ण टॉपिक्स, ठीक है। तो भाई नंबर 1 टॉपिक हमारा आता है हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। भाई देखो, बहुविकल्पी प्रश्न 5 गद्यांश से पूछे जाते हैं और 5 पद्यांश से। तो इनको तो भाई कोई नहीं बता सकता, बस आपको इनको अच्छे तरीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है उनको पढ़ के जाना है, ठीक है। क्योंकि भाई ये बहुविकल्पी प्रश्न कोई नहीं बता सकता कि ये फिक्स है, एग्जामिनर जहां से चाहेगा वहां से दे देगा। बस आपको बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे तरीके से अपने मन से तैयार कर लेना है। बाकी आप जितने 19 टॉपिक हैं, जितने मैं बताऊंगा आपको, उतने बस आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है महत्वपूर्ण गद्यांश, तो भाई आपको महत्वपूर्ण गद्यांश में राष्ट्र का स्वरूप तैयार कर लेना है, अशोक के फूल तैयार कर लेना है, भाषा और आधुनिकता तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक आता है महत्वपूर्ण पद्यांश। क्या आता है स्टूडेंट्स? महत्वपूर्ण पद्यांश। तो आप लोगों को महत्वपूर्ण पद्यांश में पौन दूतिका को तैयार कर लेना है, कैकेयी का अनुताप तैयार कर लेना है और श्रद्धा मनु तैयार कर लेना है, गीत तैयार कर लेना है महादेवी वर्मा जी का और नौका विहार तैयार कर लेना है, बस। इसके बाद जो हमारा चौथा टॉपिक आप लोगों को तैयार करना है स्टूडेंट्स, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारा चौथा टॉपिक है भाई, ठीक है। यानी लेखक का साहित्यिक परिचय में आपको कौन कौन से साहित्यिक परिचय भाई तैयार करने हैं। तो देखो भाई, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आप लोगों को तैयार कर लेना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपको तैयार कर लेना है, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी का आपको साहित्यिक परिचय तैयार कर लेना है, यानी लेखक का जो साहित्यिक परिचय है। इसके बाद कवि का भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है आप लोगों को। क्या करना है? कवि का साहित्यिक परिचय। पांचवा जो हमारा टॉपिक है, यानी मैं आपको 20 टॉपिक बताने वाला हूं, तो जो हमारा पांचवा टॉपिक है वो है कवि का साहित्यिक परिचय, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का भी आप लोगों को तैयार कर लेना है, जयशंकर दादा का भी आप लोगों को साहित्यिक परिचय तैयार कर लेना है, ठीक है, जो कि हमारे कवि हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जी का तो भाई भूलना भी मत, ठीक है। अगला जो हमारा आता है छठवां टॉपिक, वो आता है कहानी का। क्या आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कहानी का आता है। तो कहानी में आप लोगों को पंचलाइट कहानी तैयार कर लेना है, बहादुर। 2 कहानी तैयार कर लो, बात बन जाएगी। बाकी ध्रुव यात्रा को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना तो और ज्यादा बात बन जाएगी, ठीक है। जो हमारा अगला जो हमारा टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, वो आता है खंड काव्य। तो मैं आपको बता दूं, खंड काव्य आपको अपने जिले के अकॉर्डिंग तैयार करना होता है, ठीक है। मुक्त यज्ञ, सत्य की जीत, रश्मिरथी, आलोक वृत्य और त्यागपति और श्रवण कुमार, यानी कि हमारे 3-3-6 खंड काव्य होते हैं। इनको आपको अपने जनपदों के हिसाब से तैयार करना होता है, बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो आता है संस्कृत गद्यांश। तो संस्कृत गद्यांश में आपको संस्कृत भाषा में महत्वम तैयार कर लेना है, महामना मालवीय तैयार कर लेना और पंचशील सिद्धांता। यानी हमारा 8 टॉपिक हो चुके हैं, अभी बचे हैं हमारे कितने भाई? 20 में से 8 गया, 12 टॉपिक बचे हैं। तो 12 टॉपिक मैं आपको वो भी बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप लोग एनसीईआरटी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो पर लाइक मार के इसको इतना ज्यादा शेयर करो कि भाई हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो 24 फरवरी को धुआं धुआं कर दे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। तो जो हमारा 9वां आता है टॉपिक, वो आता है संस्कृत पद्यांश या श्लोक, ठीक है। पद्यांश बोल सकते हैं या तो आप इसको श्लोक। तो बस आपको 2 चैप्टर्स तैयार कर लेने इसमें। इस टॉपिक में आपको सुभाषित रत्नानी और जातक कथा तैयार कर लेना है, आपका काम भाई हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा 10वां टॉपिक आता है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, तो भाई मुहावरे एवं लोकोक्तियां भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसके बाद
11वां अपठित गद्यांश बहुत सरल होता है, 3 प्रश्न दिए रहते हैं भाई, और अपठित गद्यांश एक कहानी होती है। जैसे हमारे बचपन में हमारी दादी लोग जो कहानी सुनाया करती थी, इसके बाद उससे क्वेश्चन पूछा करती थी, बस वही वाला सिस्टम है। आपको एक कहानी दे दी जाएगी और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आप लोगों को स्टूडेंट्स क्या करना होता है, उन क्वेश्चनों के आंसर देना होता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको अपठित गद्यांश आराम से आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों को शब्द युग्म अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, शब्दार्थ तैयार कर लेना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तैयार कर लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और वाक्य संशोधन बहुत सरल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वाक्य को संशोधित करना होता है। ठीक है, रस को तैयार कर लेना है, छंद और अलंकार, रस छंद अलंकार को तैयार कर लो भाई, पत्र लेखन निबंध को भूलना भी मत। और हमारा जो निबंध आता है 20वां टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो स्टूडेंट्स है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। आप देखो भाई 4 हैं, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध हैं जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बस आप लोगों को मात्र 4 निबंधों को तैयार कर लेना है, आपका काम भाई हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, इनको तैयार कर लो भाई। भारत में बेरोजगारी की समस्या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत में बेरोजगारी की समस्या, इसको भी आप लोग तैयार कर लो। विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसको तैयार कर लो भाई, क्योंकि ये हर बार पूछे जाते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, इसको तैयार कर लो, बस आपका काम भाई हो जाएगा। ठीक है, अब भाई अगर देखो सुनो, अगर आप लोग भी चाहते हैं यूपी बोर्ड, ठीक है, यूपी BOARD, यूपी बोर्ड 2025 में 95% से भी अधिक नंबर लाना, तो भाई आप लोग NCERT वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। और क्योंकि भाई इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण आपको जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनकी वीडियो आपको लगातार मिलती रहती है इस चैनल पे। तो बस भाई लग जाइए जोरों से और 24 फरवरी को धुआं करके आइए। मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए, तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाय बाय।